समस्त कर्मचारी साथियों को नमस्कार। साथियों, यह मेरा जब से मैं सेवा में आया हूँ, मेरा पहला ये लाइव वीडियो होगा जो कि आपको देखने को मिल रहा है। मैं एक बहुत ही संजीदा मुद्दे पर आपके साथ विचार साझा करना चाहता हूँ और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को प्रत्येक कर्मचारी के पास शेयर करें। मैं बात कर रहा हूँ संगठन की। साथियों, कोई सा भी संगठन हो वो बिना पैसे के नहीं चल सकता। कुछ साथियों का ये विचार है कि ये जो संगठन के नेता हैं ये अपने फायदे के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। हो सकता है कुछ साथी करते हों। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, वे भी जो भी संगठन के नाम पर आपके पास पैसा आता है वो आप ईश्वर का पैसा समझकर उसको खर्च करें। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। और जो साथी ये आरोप लगाते हैं कि संगठन कुछ नहीं करते, संगठन सिर्फ चंदा ले जाते हैं और कुछ नहीं करते, तो साथियों मेरे को काम बताने की जरूरत नहीं है। चाहे शिक्षक संगठन, मैं एक शिक्षक हूँ, शारीरिक शिक्षक हूँ, तो मैं शिक्षक संगठनों की बात कर लेता हूँ। तो मैं ये कभी नहीं कह सकता कि शिक्षक संगठनों ने काम नहीं किया। चाहे आज 50 संगठन हो, 60 हो, 100 हो, जितने भी संगठन हो, मैं किसी संगठन को ये नहीं कहूंगा कि उसने काम नहीं किया है। बिल्कुल काम किया है। काम किया है तो आज शिक्षक मजबूती के साथ अपनी बात रख पाता है। शिक्षक संगठनों की बदौलत ही हमारी मांगे जो हैं वो सरकार तक पहुंच पाती हैं। कुछ मांगे उसमें से मानी जाती हैं, दीर्घकालीन परिणाम भी होते हैं। लेकिन साथियों, ये कहना कि शिक्षक संगठन काम नहीं करते, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि यार आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो तय करें कि मेरी संगठन के प्रति जिम्मेदारी क्या है। जिस संगठन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि संगठन काम नहीं करते, संगठन चंदा ले जाते हैं, ठीक है, आप मतलब बहुत ही 100 रुपए की बात के पीछे आप उस व्यक्ति का इतना इंटरव्यू लेते हैं कि जाने वही प्रधानमंत्री है, वही मुख्यमंत्री है, वही आपकी मांगों को पूरा कर देगा। ये नहीं हो सकता। 100 रुपए देने का मतलब ये है कि आपकी अब जिम्मेदारी बन गई है संगठन के प्रति कि आप संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। ठीक है, आपने कोई 100 रुपया देकर के कोई एहसान नहीं कर दिया है संगठन पर। कुछ साथी तो ऐसे हैं कि उनकी पूरा सेवा पूरी हो गई, लेकिन उन्होंने आज तक किसी संगठन के नाम पर एक पैसा नहीं दिया होगा। ठीक है, मैं उनको सलूट करता हूं। कम से कम मतलब उनकी पूरी सेवा निकल गई और संगठन के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया होगा। और जब कोई संगठन के पदाधिकारी उसके पास आते हैं तो तरह तरह के नकारात्मक क्वेश्चन किए होंगे। और ऐसे भी साथी हैं जो संगठन के अंदर अपना भरपूर योगदान देते हैं, जिन्होंने ये यहाँ तक निर्णय ले लिया है कि हम अब मतलब जाकर के साथियों की रसीद नहीं काटेंगे। जो भी कोई 5-4 हजार रुपए का खर्चा होगा हम आपस में मिल बांट करके उसको कर लेंगे। ठीक है, ये उनको मतलब असल के अंदर तो उनको प्रणाम करना चाहता हूं और उनके लिए उनको शर्मिंदा महसूस होना चाहिए जिन्होंने मतलब आज तक संगठन के नाम पर 1 रुपया भी सहयोग नहीं किया। ये सहयोग है। और जो आपकी रसीद कटती है, प्रदेश कार्यकारिणी के पास बकायदा इसका हिसाब होता है कि भाई इतने रुपए खर्च हुए और इतने बच रहे हैं। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं एक शिक्षक हूं। जब अपने 15 अगस्त या 26 जनवरी का कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसके अंदर कम से कम अपना 3-4 हजार रुपए खर्चा हो जाता है। साउंड है, कोई और व्यवस्थाएं करनी है, कुर्सी की व्यवस्थाएं करनी है, नीचे बिछाने के लिए चादर की व्यवस्था करनी है, स्टेज की व्यवस्था करनी है, तो इसके अंदर मतलब अपना रुपया खर्च होता है। और जो साथी ये कहते हैं कि संगठन को चलाने के लिए एकता की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं उन साथियों का कहूंगा, निवेदन करूंगा कि वो आगे आए। हम साफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हम अपनी जगह उनको काम करने का मौका देंगे। भाई आप हमें संगठन बिना पैसे के चला के दिखाइए। आप अगर ऐसा मानते हैं कि संगठन बिना पैसे के चल सकता है तो आप आगे आए, संगठन को चलाएं, संगठन को मजबूती दें। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि मतलब आप बात करते हैं कि मतलब एकता चाहिए। तो अब जैसे शिक्षक संघ युवा के प्रदेशाध्यक्ष श्री RC जाखड़ ने ये आह्वान किया है कि 1 मार्च को मतलब ट्रांसफर के लिए जयपुर में इकट्ठा होना है और
सभी से सहयोग मांगा है, कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांगा है इसके अंदर। आप इकट्ठा होइए और एकता दिखाइए, अपने बैनर लेकर के आइए, अपना व्यवस्था करके और वहां जयपुर पहुंचिए, ताकि हम अपने मतलब एकता दिखा सकें। और अब सरकार अपने ट्रांसफर पर विचार करे, जो कि मतलब लंबे समय से सरकार जब से बनी है तब से आश्वासन दे रही है कि ट्रांसफर होंगे, लेकिन अभी तक नहीं तो कोई यथार्थ नीति धरातल पर आई है और न ही कोई तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर हुए हैं। तो आप अपनी एकता दिखाइए ना, लाखों के अंदर संख्या है, 3-4 लाख संख्या होगी तृतीय श्रेणी अध्यापकों की। आप एकता दिखाइए, उसके अंदर आप जाइए वहां पर, ठीक है। लेकिन आप जाना भी नहीं चाहते, आप आर्थिक सहयोग भी नहीं करना चाहते, और आप मतलब तरह तरह की मतलब बेफालतू की बातें आप करते हैं। तो मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर आप चंदा नहीं देना चाहते हैं, संगठनों के पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि कम से कम उनसे ये जिम्मेदारी तय करें, भाई आप संगठन के अंदर किस तरह का योगदान दे रहे हैं। भाई हम आपकी 100 रुपए की रसीद नहीं काट रहे, आपको हर प्रोग्राम में पहुंचना है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन उनको तो सिर्फ नकारात्मक बातें बनानी है। मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहता हूं। श्री गोपाल कुमावत जी प्रोबेशन में फुल वेतन का केस लड़ रहे हैं। मैं देवेंद्र सिंह सिद्धू आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिनको नाम नहीं पता है बता देता हूं। न्यू पेंशन एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान का प्रदेश संयुक्त सचिव और राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ का प्रदेश मंत्री हूं। श्री गोपाल कुमावत प्रोबेशन में फुल वेतन के लिए केस लड़ रहे हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप, फेसबुक, सब सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग की उम्मीद की थी, और मैंने मतलब कम से कम व्यक्तिगत रूप से अगर कहूं तो मैंने कम से कम 20,000 रुपए का सहयोग कर दिया होगा व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। और मतलब जो मीटिंग है उन्होंने कोई बुलाई, यहाँ वहां भी गए, खर्चा किराया भाड़ा भी लगा उसके अंदर, लेकिन संगठन के नाम पर। और मेरा कोई एहसान नहीं है अगर मैंने कोई पैसा खर्च कर दिया, मैं कोई इसको एहसान के तौर पर नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। लेकिन मेरी कई साथियों से चर्चा हो रही थी, मैंने कहा यार इसके अंदर अपने को सहयोग करना चाहिए, इसके अंदर अपने को डेफिनेटली लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है। तो वो साथी मतलब तर्क दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि यार 7 लाख कर्मचारी हैं, और अगर 100 रुपया भी इकट्ठा होगा, उन्होंने तो करोड़ों रुपए का मतलब वो मतलब बना दिया, एस्टिमेट बना दिया, भाई इतना रुपया इकट्ठा हो जाएगा, 7 लाख कर्मचारी हैं, 100 रुपया भी देंगे तो कितना रुपया हो गया भाई, ठीक है ना, करोड़ों रुपया हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हमने पहली बार आह्वान किया, मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, मैंने गोपाल कुमावत जी से बात भी की थी, तो उन्होंने बताया था कि मतलब 6,94,000 रुपए शायद खर्च हुए थे। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, हो सकता है कि कम ज्यादा हो, लेकिन इसके अंदर मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं इस चीज की, लेकिन इतना ही पैसा था, ठीक है ना। और उसके अंदर मतलब शायद वो बता रहे थे कि जो भी पैसा दिया गया है वो चेक के माध्यम से दिया गया है, और उसके अंदर भुगतान कर दिया गया है जो भी पैसा है। अब कई लोग जिन्होंने मतलब आज तक 1 रुपया नहीं दिया, वो कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब जब पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी मेरे से तो एक साथ पैसा ले जाना। अब ये जो गोपाल कुमावत जी वाला केस है, इसके अंदर 2004 के बाद लगे कर्मचारियों को सभी को फायदा होगा, तो क्या वो बाद में पैसा दे देंगे जो लोग ऐसे तर्क कर रहे थे? नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुतर्क करने हैं और कुछ भी नहीं करना है उन लोगों ने। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, कम से कम जो संगठन, जिस कैडर से आप संबंधित हैं, कम से कम उस कैडर का कदर कीजिए, संगठन की कदर कीजिए, ठीक है। आप सहयोग नहीं कर सकते, कम से कम आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, उनके कामों को आगे बढ़ा तो सकते हैं, ठीक है, उनकी प्रशंसा तो कर सकते हैं, अपने मुंह से अच्छे शब्द तो निकाल सकते हैं, ठीक है। आप मतलब जब भी कोई संगठन का पदाधिकारी आपसे मिलने आता है, या कोई आपकी मतलब कोई रसीद काटने के लिए, मान लो 100 रुपए की रसीद काटने के लिए आ गया, तो आप उसका इस तरह से इंटरव्यू लेते हैं कि जाने वही प्रधानमंत्री है, वही मुख्यमंत्री है, वही आपकी सब मांगों को पूरा कर देगा। साथियों ऐसा नहीं है। आप लोग संगठन के साथ रसीद कटवाने का मतलब है आप जुड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब एक जने से भी मतलब 10,000 रुपए, लाख रुपए आ सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दे सकते हैं लोग अपने मतलब निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन हम जो संगठन का मतलब होता है, हम वो 10,000 रुपए 1,000 लोगों से इकट्ठा करने के अंदर विश्वास रखते हैं, चाहे उसमें से 10-10 रुपए इकट्ठा करने पड़े, उसके अंदर मतलब उसका उद्देश्य आपको जोड़ना है।
संघर्ष के लिए तैयार करना है। जो लोग वास्तव के अंदर ये काम कर रहे हैं, शिक्षक संगठनों से किसी भी संगठन से जुड़ रहे हैं, वो सेवा का काम कर रहे हैं। आप लोग समझिए, उनको कोई आपसे ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। जो संगठन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी मांगों को आगे, ठीक है, डीओ तक रख रहे हैं, मतलब जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर रख रहे हैं, तो उनको कोई आपसे ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, उनको उतना ही बेनिफिट होगा जितना आपको होगा। ठीक है, तो आप कम से कम अपनी जो मानसिकता है वो सकारात्मक रखें, उनका सहयोग करें। और आप संगठन से सवाल पूछने से पहले आप अपने आप से सवाल पूछें कि भाई मेरा व्यक्तिगत योगदान संगठन में क्या है, मेरा व्यक्तिगत योगदान मेरे कैडर के प्रति क्या है, मेरा व्यक्तिगत योगदान मेरी नौकरी के अंदर, जो मैं जिस पद पर मैं नौकरी कर रहा हूं, उस पद के लिए मैंने क्या किया है, उस पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया है। आप अपने आप से पूछिए, सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए। ठीक है, तब आप संगठन पर सवाल उठाने के बिल्कुल हकदार बन जाएंगे। जब आप अपने से आप अपना आत्मविश्लेषण करेंगे, तब आप संगठन का आत्मविश्लेषण बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो मेरा सभी साथियों से यही आग्रह है कि आप कोई भी संगठन हो, आप उसका सकारात्मक सहयोग करें और संगठन के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज मान लो शिक्षक संगठनों की बात कर लेते हैं। आज हमारे शिक्षकों पर दूसरे लोग तरह तरह के, समाज भी तरह तरह के मतलब प्रश्न उठाता है कि ये मास्टर काम नहीं करते हैं, ठीक है, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। उनको वास्तविकता का पता नहीं है। राजस्थान पहले शिक्षा के मामले में 26वें नंबर पर था, अब दूसरे तीसरे नंबर पर आ गया है। तो ये हमारे शिक्षक साथियों की मेहनत की बदौलत है। लेकिन समाज के अंदर जो अपनी छवि है, वो कहते हैं कि मास्टर कंजूस होते हैं। ये मतलब ये अब हम अपनी छवि को दर्शा रहे हैं। ठीक है, हम अपने आप से, यार अपना ही कोई साथी अगर आपसे कोई सहयोग लेने के लिए आ रहा है, ठीक है, कोई ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए, जिला स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए, राज्य स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए, तो आप 100 रुपए के लिए ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि मतलब 100, तो ये यथार्थ हुई की बात नहीं हुई। ठीक है, जब आपको समाज की बात भी सुननी पड़ेगी, ठीक है, कि शिक्षक कंजूस होते हैं, ये मतलब कुछ लोगों ने ठप्पा लगवाया है ये हमारे पर। और इस मतलब आप अपने पदाधिकारियों से जब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो समाज तो जो मतलब कम से कम जो समाज के 10-12 लोग देख रहे होंगे, तो वो भी यही समझेंगे कि यार ये आपस में ही मतलब वो नहीं है, संगठित नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग तो संगठन के पदाधिकारी ये मान चुके हैं कि मतलब अपने शिक्षकों को एक नहीं किया जा सकता। कितने मतलब एक तृतीय श्रेणी अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य तक, भाई हम है तो शिक्षक। ठीक है, और अपने को शिक्षक और शिक्षा विभाग की गरिमा के लिए काम करना है। ठीक है, अगर किसी की समस्या है, अभी मतलब एक दौसा के अंदर एक प्रिंसिपल साहब के साथ कोई मतलब दुर्व्यवहार का मामला था, तो उसके अंदर सभी शिक्षक संगठन इकट्ठा हुए। हनुमानगढ़ के अंदर एक एडीएम साहब के साथ कोई प्रिंसिपल साहब का ही विवाद हुआ था, उसके अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक से लेकर सब इकट्ठा हुए थे संगठन के नाम पर। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मतलब संगठन काम नहीं करता है, संगठन कोई मतलब हमारी मांगों को नहीं रखता है। भाई आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए भी तो संगठन जरूरी है ना। ठीक है ना, आपको मतलब आर्थिक लाभ होता रहे और दूसरा आपके लिए काम करता रहे, तो ये तो मतलब कोई जिंदगी के अंदर पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना, आपको पैसा कमाने के लिए तो आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद को भी सहयोग करना पड़ेगा। संगठन आपसे मिलकर ही संगठन बनता है। तो संगठन के प्रति आप सकारात्मक भाव रखें। कभी भी मतलब ऐसा व्यवहार, कोई आपके पास संगठन का पदाधिकारी आता है तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि ऐसा व्यवहार उसके साथ न करें। क्योंकि जो भी और संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो भी कोई भी आपके पास जो अर्थ आता है, तो उसको आप भगवान का पैसा समझ के ही आपको उसको खर्च करें। सही ईमानदारी से कार्य करें, संगठन को आगे बढ़ाएं। जय संगठन, जय हिंद।